नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का शंकर संगम में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं अज्ञान की दो शक्तियाँ। अज्ञान की दो शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, इसको आप देखेंगे। ठीक है, आप लोग अगर आपके पास यह राइटर की बुक है डॉक्टर संत नारायण श्रीवास्तव का, तो आप पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। आज हम इस वेदांत सार का अंतिम जो है, अंतिम नहीं, अंतिम का मतलब होता है आवरण विक्षेप की जो शक्तियां हैं उसके विषय में चर्चाएं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामक अस्ति शक्ति द्वयम्। फिर देखिए, अस्य मीन इसके, किसके, इसी के। अस्य मीन इसी अज्ञान के, अज्ञान की बात हो रहा है ना, अज्ञान, इसी अज्ञान के आवरण और विक्षेप नामक दो शक्ति, शक्ति द्वयम्। शक्ति द्वयम् मतलब दो शक्ति है। अब इसका आप देख लीजिए, आवरण मीन क्या होता है, विक्षेप मीन क्या होता है। आवरण मीन ढकना, यही लिख लो, ढक जाना किसी चीज को। अब विक्षेप में झूठ मूठ को, दूसरी वस्तु को ज्ञान प्राप्त करा देना। ठीक है, दोनों दो चीज हैं, दो शक्तियां हैं, किसके, अज्ञान के। अब क्वेश्चन आता है कैसे, अस्याः ज्ञानम आवरण विक्षेप नामकम डैश 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 शक्ति द्वयम्। आवरण शक्ति, हाँ, तमाम ऐसे बातों को झांसा दे करके आपके तुरंत गलत करा सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, इसीलिए आप लिख दीजिएगा, आप अस्या ज्ञानम आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। यह दो शक्ति है। कौन कौन, आवरण और विक्षेप, दो शक्ति है। अब देखिए इस काम क्या क्या है, दोनों को देख लीजिएगा भैया। आवरण शक्ति है, आवरण जो शक्ति है, पहले इसी को देख लीजिए। शक्ति ही और शक्ति है तावतः अल्पः अपि। अल्पः है ये अतोरुरत प्लुताद प्लुते, एक सूत्र होता है, उसी से विसर्ग हुआ है। जैसे विसर्ग हुआ है, आ को तुरंत पूर्व रूप धारण कर लिए। इसको आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, प्रवृत्ति बना लीजिए जानने की। शक्ति है, कौन शक्ति, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति है अल्पोह मीन अल्प, थोड़ा सा, आप कहते हैं अल्प, अल्प खादन, थोड़ा सा खा लीजिए, अल्प थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, अल्प मीन कुछ। इसको आप बता रहे हैं, आप माने भी। सबसे पहले इसी को ध्यान लीजिए। मेघ, मेघ था ये जो घोड़वा सांप लगा है, आप जान लीजिए पूर्व रूप संधि हो गई है, और यह तो उरत प्लुताद प्लुते सूत्र से हुआ है। अगर आगे स्वर होता, नहीं होता, व्यंजन होता, हस प्रत्याहार के वर्ण विशेष कर होता, तो हस चल लग जाता सूत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मेघ अनेक योजनायतम आदित्यम आनंडलम आदित्यम मंडलम अवलोक यत, यहाँ तक करेंगे तो त्रिच नयन पथ विधायक इतयः यदा यथा छादत यतियुव तद्ज्ञानम तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मनम परिच्छिन्न छिन्न संसारिक अवलोक्य इत धृतबुद्धि विधायक और विधायक याक्षद इतियो तादृशम सामर्थ्यम तदयुक्तम। फिर देख लीजिए, मेघ मीन होता है बादल। जिस प्रकार से मेघ अनेक योजनतायम दित्य मंडलम, जिस प्रकार से इस मेघ मीन बादल पूरे बादल पूरे संसार को देख, छोटा होने पर भी यह बादल क्या है, योजन, योजन मीन बहुत दूरी है, हाँ, योजन होने पर, छोटे होने पर देखने में
क्या है देखने में? दृष्टिपथ को अवलोक त्रिट नयन पथ पथ पिधायक, यह पिधायक में ढक लेता है। जिस प्रकार से यह बादल इतनी दूरी होने पर, योजन माने दूरी होने पर, दीप्त मंडल अवलोक माने देखने में, दृष्टिपथ माने नयन माने नयन, नयन मीन आँखों से, पथ मीन रास्ते को देखने में हम वह ढक लेने है के कारण यथा मानो आच्छादित यु, आच्छादित यु माने पूरी तरह से ढक लेता है। किसको ढक लेता है? यहीं कहीं होगा सूर्यतीव तत्ज्ञानम परिच्छिन्ना अपि, उसके बाद आत्मानं परिच्छिन्नम छिन्नम संसारिक्यो अवलोक्य बुद्धि पिधायक यक्षीदति तादृशम तादृशम तदयुक्तम। जिस प्रकार से यह बादल पूरी तरह से पृथ्वी से देखने में हम लोग को नहीं दिख पाता है, योजन रहते इतनी दूरी पर, तब भी हम लोग को नहीं दिख पाता। टिच पथ नयन पिधायक यतीव याद, यतीव जिस प्रकार ढंग लेता था, परिच्छिन्न अपि आत्मानं संसारिकम अवलोक बुद्धि विधायक। यही तो जिस प्रकार से ढक लेता, उसी प्रकार से अज्ञान रूपी तद्ज्ञानम, तद तथा अज्ञानम, यहाँ कर लीजिए वृद्धि संधि है, ओ दीर्घ संधि है, तदा अज्ञानम परिवृत्त में चारों तरफ से घिरा हो जाता है। किससे? प्रमाता से। प्रमाता से बुद्धि को प्रच्छिन्न मीन होता है, ढक लेता है। हाँ, ढक लेने के कारण परिणाम और मानो अपरिच्छिन्न, मानो क्या हो जाता? अपरिच्छिन्न हो जाता है, असंसारी आत्मा को ढक लेता है। कौन ढक लेता? असंसारी इस आत्मा को ढक लेता है। ठीक है। आवरण शक्ति ऐसी सामर्थ्य शक्ति है, यह आवरण शक्ति अवलोकियत इच्छी, आवरण शक्ति ऐसी आवरण शक्ति आचार्यों द्वारा कही गई है। यहीं कहीं आर्का होगा, आर्का सूर्य को ढक लेता है, जान लीजिएगा। यह देखिए अल्पो शक्ति द्वयम मेघो, यहीं कहीं आर्का होगा। ठीक है, आर्का सूर्य को ढक लेता है। मतलब उस बादल को हम लोग नहीं दिख पाते हैं, सूर्य को नहीं, बादल ढक लेता है सूर्य को, हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी होती है। बुद्धि को कौन ढक लेता है? अपरिच्छिन्न अपसंसारी आत्मा को ढक लेता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे भुजंग प्रयातम चतुर्भिराकारे घनच्छद्र दृष्टे, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्याकारे, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्याकारे। ऐसे ले लीजिए इसको भी। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अर्कम, घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न अर्कम, यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ा, ताव तथा बुद्धवद्धा भाति यौवमूढ़े दृष्टे, सा नित्योपलह लब्धि स्वरूपम आत्मा। अहम आत्मा, इस आत्मा को हम क्या कर रहे हैं? इस आत्मा को विषय में बात हो रही है। चा अतिमूढ़, यथा, यथा मीन जैसे, अतिमूढ़ माने अधिक मूढ़ पुरुष, अधिक निर्बुद्ध व्यक्ति वाला। घनच्छिन्न, उसी प्रकार से घनच्छिन्न दृष्टि, घनच्छिन्न मीन होता है मेघ, घन माने बादल, अब मेघ माने बादल, घन माने बादल। मेघ अपनी दृष्टि को क्या कर देता है? अपनी दृष्टि से ढक जाने पर। कौन ढकता रहा है? अर्क माने सूर्य को ढक ले रहा है। जैसे कह रहा है, जिस प्रकार से अत्यंत मूढ़ पुरुष, जैसे मूढ़ पुरुष जैसे होता है, निर्बुद्ध व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, क्या अतिमूढ़ है। यथा मीन जैसे, कैसे? घनक छन्नद
घनक छिन्न, यह बादल जो है कैसे दृष्टि ही घनक छिन्नम अर्कः, यह बादल अपनी घनक छिन्न से, दृष्टि से घनक छिन्न कर लेता, किसको? अर्का में सूर्य को। अब क्या होगा? तो जैसे अब सूर्य ढके हुए है ना, सूर्य को ढक लिए, एकदम यही उदाहरण सेम सेम आत्मा पर भी करते हैं। आत्मा को क्या करते हैं? बुद्धि को हमारी ढक लेता है, अपरिक छिन्न कर देता है, हमारी बुद्धि के सामने आ जाता है तो हमारा ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा को ढक देता है आवरण शक्ति के द्वारा। उसी प्रकार से जैसे यह बादल की छाया है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को भी ढक देता है, हमारी सूर्य को भी ढक देता है। वही बात है, जरा सा भी धूप नहीं आ रहा है ना, तो वही बात है। तो मूढ़े बद्धमीन बध देता है भांत, यह माने जो, यहाँ हंस विसर्ग को हो गया है, आप जानने वाले जान गए होंगे। मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि माने अपनी मूढ़ बुद्धि के द्वारा पुरुष भी आत्मा के बंधन में पड़ जाता है, बद्धवत मीन बध जाता है, भांत या माने जो, मूढ़ व्यक्ति भी आत्मा के बंधन में जन संसारी बातों को, वह शामीन, वह प्रोनाउन में दे दिया है, नित्य उपलब्धि ही, उपलब्धि मीन कोई भी नित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूप रूप, अहम आत्मा मैं आत्मा हूँ, कह रहा है नित्य स्वरूप वाला मैं है, अहम माने मैं, आत्मा माने आत्मा स्वरूप वाला हूँ। ठीक है, अब आप बात समझ गए होंगे। जिस प्रकार से यह जो है बादल अपने ढिसुम करके सूर्य को नहीं आने देता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार से मूढ़ व्यक्ति होता है, अपने आप को बध जाता है। कैसे बध जाता है? अपनी मूर्खता से बध जाता है। वह अपने आप को उपलब्ध नहीं करा पाता, नित्य ज्ञान को कहता है मैं ही आत्मा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। अब कहें भैया आवरण और शक्ति दो ही बात है। कहें सबसे पहले आवरण ले ले चाहे विक्षेप ही ले ले, कहें नहीं आवरण ले, कहें ठीक कोई बात नहीं, सबसे पहले आवरण के विषय में बात होगी यहाँ। ठीक है, सबसे पहले अनएव आवरणम शक्त्याव छिन्न स आत्मनः, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखत्व दुखत्व मोहात्मक तुक्ष संसार भावनापि संभावते, यथा स्वज्ञाने ज्ञानेन आवृताया, वृताया मीन वृत्त चारों तरफ, आवृत मीन चारों तरफ, हाँ रज्ज्वा संपृत्तो संपद कहें सर्वत्व संभावना। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, अरे यार ये गड़बड़ा जा रहा है, ये देखो तो आए, चलो भैया सॉरी है इसके लिए, थोड़ा नहीं समझ पाता हूँ भाई। चलो ठीक है, तब सबसे पहले हम लेंगे यथा मीन जैसे। ठीक है, यथा मीन जैसे, कैसे? स्वज्ञानेन, अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन तृतीय एक वचन है जान लीजिएगा। स्वज्ञानेन माने अपने ज्ञान से, नहीं स्व अज्ञानेन, स्व हम तोड़ेंगे तो अज्ञानेन हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। स्व अज्ञानेन माने अपने अज्ञान से, आवृताया वृताया माने ढका हुआ, रज्ज्वा मीन रस्सी, सर्पत्व संभावना, सर्पत्व माने सर्प की संभावना कह दो। जिस प्रकार से आप अपने ज्ञान के द्वारा एक आवरण ढक लेता है, क्या ढक लेता है? रस्सी नहीं है, ये क्या है? सर्प है। जिस प्रकार की आपकी ज्ञान जो है बुद्धि वृत्ताया में ढक जाने से, रज्वा में रस्सी को, सर्प में सर्प, संभावना में संभावना कर लेते हैं भैया। और उसी प्रकार से अब आगे यहाँ देख लीजिए, अनयेव, अनय धन, अनय धन एव, यहाँ वृद्धिरेख संधि बन रहा है, आवरणम शक्ति, आवरण शक्ति अवच्छिन्न आत्मा। उसी प्रकार से हमारे अज्ञान रूपी, अनएव माने उसी अज्ञान रूपी आवरण शक्ति के द्वारा आच्छन्न, आच्छन्न में ढके हुए आत्मा को भी, जिस प्रकार अपने ज्ञान से या प्रतीक देखते हो
समझकर भाग जाते हैं, कितने लोग गिर पड़ते हैं, कितने लोग क्या बताएं गिर उड़ जाते हैं, अपने आप को डर महसूस होने लगता है। उसी प्रकार से इस आत्मा को, आने मीन इस आत्मा को प्रोनाउन में दे दिए, इसको आप समझ लीजिएगा भैया। आवरण शक्ति को ढक लेता है, हमारे आत्मा को चारों तरफ से ढक लेता है आत्मा को। कौन? यही आवरण शक्ति से, अज्ञान रूपी आवरण शक्ति। और कौन? ठीक है, अनयो अज्ञान रूपी कर्तृत्व आवरण शक्ति को ढक लेता है इस आत्मा में। आत्मा, इसी आत्मा, आत्मा देख लो यहाँ, आत्मा के द्वारा कर्तृत्व माने कर्ता होने पर भी, और भोक्तृत्व भोक्ता होने पर भी, और यही क्या होगा, और सुख दुख, सुख दुख, और मोहात्मकम, मोहात्मक माने मोह रूप तुच्छ में, तुच्छ में संसार से युक्त, संसार माने इस संसार से युक्त होने पर भी भावना भी संभव हो जाती है। भावना भी संभावते, भावना भी हो जाती है। यथा अब इधर बताई है, संभावते में संभावना हो जाती है। क्या संभावना हो जाती, फिर से कन्फर्म कर लो भैया। जिस प्रकार से आप अज्ञान रूपी ढकी रूप, जिस प्रकार से यह अज्ञान रूपी आवरण शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को ढक लेता है, इसी आत्मा के द्वारा कृतित्व माने कर्ता होने पर भी, और भोक्तृत्व माने भोक्ता होने पर, खाने पीने, सुख दुख माने सुख दुख होने पर भी, और मोहात्मक माने मोह से युक्त भी, मोह रूपी युक्त तुच्छ संसार से, इस संसार से भावना पे माने भावना होने पर भी यह संभाव्यते माने संभावना हो जाती है। कहने का मतलब है आपके ऊपर सब कुछ बीतता लेकिन समझ में नहीं आता है आवरण रूपी शक्ति, क्योंकि ज्ञान रूपी शक्ति यहाँ पर ढक लेता है। ये तो हो गई भैया किसकी? आवरण की। किसकी व्याख्या हो रही है? आवरण माने ढकने की व्याख्या हो रही है। अब आगे आप देखेंगे विक्षेप की व्याख्या देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, हर एग्जाम में आता है। क्या बताएं, वीडियो को अच्छी लगती है तुरंत लाइक मार दिया करिए भैया, कमेंटों में थोड़ा लिख दिया करिए, अच्छी बातें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विक्षेप शक्ति हेतु यथा जैसे रज्ज्वाज्ञानम स्वावृत्ता रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादि सर्पादिकम सर्पादिक में उद्भवाति, भवाति करेंगे तो यहाँ ई के हो जाएगा, तो एव बच जाएगा, एवं हो जाएगा। अज्ञानम अपि स्वावृत्ता आत्मनि, अपनी आत्मा के द्वारा, विक्षेप शक्ति के द्वारा काशादि प्रपंचम उद्भावयति तादर्शम सामर्थ्य तदयुक्तम माने फिर कहा गया है। और विक्षेप शक्ति ही लिंगादि ब्रह्मांडात जगत सृजेत इति। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं हम, फिर गड़बड़ वही, चलो ठीक सही हो गया। चलो भैया, विक्षेप माने विक्षेप शक्ति के द्वारा ले लीजिए आप, यथा माने जैसे, जिस प्रकार से रज्जु ज्ञानम मीन सर्प, रज्जु ज्ञानम मीन रस्सी का विषय का ज्ञान, रज्जु अज्ञानम, रज्जु जा को ऊ करेंगे, ऊ को वा करेंगे ना तो हो जाएगा ज्ञानम। रज्जु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, और स्ववृत्ता रज्जु, अपने द्वारा रज्जु को ढकी हुई, रज्जु अज्ञान, रज्जु अज्ञान जान ही रहे हैं, रज्जु को सर्प में, और रज्जु वृत्तात, रज्जु को ढके हुए ढसे हुए सर्प जैसे, स्वशक्ति मीन अपनी शक्ति से, सर्पादिक माने सर्पादि इत्यादि, सर्प इत्यादि की उद्भावना करना, भावना करना कर देता है। उसी अज्ञान को, तत्व अज्ञानियों अज्ञानम, उसी अज्ञान को भी स्वामीन अपने वृत्तात्मन, अपने द्वारा ढकी हुई, वृत्तात्मन में ढकी हुई, और विक्षेप शक्ति, यह विक्षेप शक्ति जो होती है आकाशादि, आकाशादि मीन होता है यहाँ
आ ले लेंगे तो यहाँ आकाश आदि हो जाएगा। आकाश माने आकाशों आदि में कार्य की समूह उत्पद्यन्ते प्रपंच रुको, अरे यार रुको, हाँ तो शक्ति जो है यहाँ वो आकाशादि प्रपंचम, प्रपंच मीन पूरे कार्य की समूह भावयत माने उद्भावना कर देते हैं। और तादृशम वैसी प्रकार से सामर्थ्यम मीन समर्थ है, समर्थ है ऐसा ही कहा जाता है। तदयुक्तम माने कहा गया है। क्या कहा गया? विक्षेप शक्ति ही लिंगादि, विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्मादि, विक्षेप शक्ति जैसे सूक्ष्म चीज नहीं समझ पाते हैं न जान पाते हैं, जैसे लिंगादि है, कोई भी है, ब्रह्मांड है, जगत से जितने ब्रह्मांड की संसार की वस्तुएं बातें हैं सब की बात कर देते हैं। ब्रह्मांड पर्यंत जगत सृष्टि कर देती है, ब्रह्मांड जगत सृष्टि, सृजित माने सृष्टि कर देती है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए सांख्य और वेदांत में क्या कहे? सत्कारवादी और न्याय और वैशेषिक में असत्कारवादी। आप समझ लीजिए। अब आगे देख लीजिए, यही सब बातें हैं भैया, और कुछ है वह नहीं। और इसी का अर्थ है प्रमाता बुद्धि को घेरता है आवरण को। हाँ, आवरण मैंने बताया है क्या है, विक्षेप मैंने बताया है। अब आवरण क्या है? आत्मा को, चित्त को जो है ढक लेता है, उसी को आवरण कहते हैं। विक्षेप को ये भी प्राणियों को जैसे जगत की नाम रूप बुलबुलों की भांति सृष्टि कर देती है, विक्षेप शक्ति होती है। आंग्ल भाषा में देखो पावर ऑफ द प्रोजेक्शन कह देते हैं, और डिवर्सिफाइंग कहते हैं पावर। ऐसे आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा क्या समझाएं। और आवरण शक्ति नहीं करता है, आत्मा को आवरण नहीं कर सकता है, अज्ञान आत्मा को, जान लीजिएगा। वो अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर सकते न। अधिक ज्ञान के लिए आप निःशतकम पढ़ लीजिए। अज्ञानम प्रक्षिन्नम अपि, जैसे यद्यपि मूर्त अमूर्त ये सब बातें हैं तो आप बुद्धि को ढक लेता है, उसी प्रकार से बुद्धि को अज्ञान रूप दे देता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए निमित्त और उपादान, निमित्त जो है कुम्हार और चाक है, उपादान मिट्टी है, ठीक है। चलिए आगे, ये आप पंचदशी लिखे हैं इस श्लोक को, विद्यारण स्वामी लिख दीजिएगा, आ सकता है और कोई नहीं बात है। चलिए निमित्त मैंने बताया कुम्हार और मिट्टी। चलिए अब शक्ति द्वयम, दो शक्ति कौन कौन है? शक्ति द्वयम, दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप वाली दो शक्तियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसकी विस्तृत व्याख्या जानकारी होगी, उसके बाद तब हम देखेंगे। शक्ति द्वयम वद अज्ञानो, अज्ञान ले लीजिए, उपहितम। शक्ति द्वयम माने दो शक्ति, कौन दो शक्ति है? आवरण और विक्षेप नाम वाली दो शक्तियाँ अज्ञान से उपहित हैं। उपहित माने उपहित हैं, उपहित माने एकदम घिरी हैं। चैतन्य स्वप्रधानतया, स्वप्रधानतया अपनी प्रधानता से, चैतन्य स्वप्रधानता में अपनी प्रधानता से, निमित्तम निमित्त, स्व मीन अपना, उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। ठीक है, ये कह रहे हैं अपनी उपाधि से, अपनी जानकारी से, क्या है? अज्ञान रूपी उपाधि, जानते हो तो कहने बड़े उपाधि जीता है, वही बात। अज्ञान उपाधि से, प्रधानतया से, प्रधानतया माने प्रधान से, उपादान और यहाँ भिड़ा लीजिएगा, और उपादान कारण होता है, बहुत माने होता है। और यथा, यथा मीन जैसे, जिस प्रकार से लूता, लूता मीन होता मकड़ी, मकड़ी, ठीक है। लूता मीन मकड़ी, तंतुकारी, तंतुकारी मीन होता है जाले रूपी, प्रति अपनी स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता से, निमित्त और अपनी, कह रहे हैं अपनी स्वप्रधानता मीन अपनी शरीर से प्रधानतया उपादान चा भवति,
अब इसको आप समझ लीजिए फिर से। कहा तहन एक मकड़ी, आप उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, ये अपनी प्रधानता से, तंतु माने होता है जाले रूपी जो कार्य करती है, उसकी अपनी प्रधानता से वह निमित्त कारण है, जान लीजिएगा। लेकिन अपनी शरीर की प्रधानता से भैया उपादान कारण है। ठीक, चाहे यहाँ ले लीजिएगा। और तंतु कार्य, अपनी ये मकड़ी जो है, तंतु कार्य मीन अपनी जाली रूपी जो कार्य बनाती है, अपनी प्रधानता से निमित्त कारण है और अपनी शरीर की प्रधानता से उपादान कारण है। यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लूता कार्यम प्रति स्वप्रधानता की उपादान और कहने का मतलब देसी भाषा में जान लीजिएगा पहले, यह मकड़ी क्या है, निमित्त और उपादान कारक दोनों है। पहली बात तो अब इसमें लूता तंत्र कार्यम किम भवति, उपादान कारक निमित्त कारण, द्वयी कोपि न, तो हो जाएगा द्वयी। ठीक है, द्वयी माने दोनों, अपने भाषा में ले लीजिएगा। कहने का भगवान भी वैसे सृष्टि ब्रह्म को करते हैं जब, तो वो भी निमित्त कारण और उपादान कारक हैं, और इधर भी कुम्हार भी है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहें, बहुत कठिन नहीं है लेकिन जानना अति आवश्यक। ये देखो नीचे मैंने लिखा है, ईश्वर को सृष्टि के प्रति उपादान निमित्त दोनों है, कारण है वह अपने ईश्वर अपने अज्ञान के प्रति निमित्त, उपाधि के कारण निमित्त। ठीक है, चलिए अब आप आगे देखेंगे। चैतन्य, देखो अपनी अज्ञान से क्या है, उपादान कारण मकड़ी जाले के प्रति चैतन्य प्रधानता, निमित्त कारण दोनों शरीर से प्रति उपादान कारण। वही बात यहाँ भी है, आप भी देख लीजिएगा, जो है संत नारायण श्रीवास्तव जी की बुक से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, इस पेज में कुछ नहीं है, आगे देखते हैं हम। चलिए, ब्रह्म, इसको पहले देख लीजिए। ब्रह्म पैदा हुआ, तब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये सब क्रम जानते रहो भैया। चलिए बाबू आगे बढ़े। तम, अब इसी को हम थोड़ा सा रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। पिछले में बताया था, सत्व की बात हो गई है, तम और रज की बात हो गई है, और तमोह की बात हो रही है। ईश्वर जगत कारण है, प्रतिपादन होता है ईश्वर से जगत द्रुप, जगद द्रुप कार्य की उत्पत्ति किस क्रम से होती है उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब किस कार्य से क्या जो है क्रम है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तमः प्रधानतया प्रधान विक्षेप शक्तिम मद ज्ञानो अज्ञानो, अज्ञान यहाँ हो जाएगा ज्ञान, उपहित चैतन्य आदि हो जाएगा यहाँ, आदि आकाशः। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन बन सकता है, तमह डाट करके आकाशा कर देंगे, पताला कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यह लाइन अति आवश्यक जानकारी है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आगे। तमा प्रधानतयः, तमोगुण की प्रधानता से युक्त हो करके, तमोगुण की प्रधानता से युक्त हो करके, यहीं और दिए होंगे, और विक्षेप नामक शक्ति से अज्ञानों मीन अज्ञान से उपहित हो करके घिरा हुआ, जिसको कहते हैं चैतन्य ईश्वर। चैतन्य माने ईश्वर, जान लीजिएगा, चैतन्य माने ईश्वर ब्रह्म आकाश से उत्पन्न होता है। कौन आकाश से उत्पन्न होता है? तमोगुण। तमोगुण जो है प्रधानता से युक्त और विक्षेप माने विक्षेप शक्ति के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह दोनों आकाश आदि से उत्पन्न होता है, जान लीजिएगा। अब फिर से देख लीजिए, यही मेन आपका वेश है। तमोगुण की प्रधानता से
युक्त होता है और विक्षेप शक्ति से जो है संपन्न अज्ञानता से उत्पन्न होता है। तमोगुण की प्रधानता से युक्त और विक्षेप की संपन्नता से क्या होता है? अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान उपहितम, अज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखिए अज्ञान से क्या हो रहा है? अज्ञान से जो है आकाश उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान आदि से क्या हो रहा है? आकाश उत्पन्न हो रहा है। आकाश से पंचमी लग जाएगा ना, यहाँ ले लेंगे तो वाय है, वायु है, वायोर है ना, तो वायु हो जाएगा, रा का विसर्ग आ जाएगा। वायु है, आकाश से वायु उत्पन्न हो रहा है। वायु से अग्निर, वायुर है तो विसर्ग ले ली, वायु हो जाएगा। फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हो रही है। अब बताइए, अग्नेह आपो, अग्नेह आपो माने जल, अग्नि से जल, और यहीं कहीं चा होगा, चा यह है आ गया, चा यहाँ ले लीजिएगा। और अग्नि से क्या हो रहा है? जल हो रहा है। अग्नि से जल, आपह मीन जल होता है। अद्भ्य, अद्भ्य है ये चौथी और पंचमी का बहुवचन रूप है। अद्भ्य जान लीजिएगा, बहुवचन रूप चलता है आपा का, ठीक है। आपह, अपह, अपाम, इस टाइप रूप चलता है। अभ्यः, अभ्यः करके आता है, अपाम अपसु हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप अद्भ्य, अद्भ्य करके आता है चतुर्थ पंचमी में। तो अभ्या से क्या हो रहा है? अभ्या से न कह पाए तो आप जान लीजिएगा भैया। आदभ्य है, आदभ्या से आपस में जल से पृथ्वी उत्पन्न हो रही है। चा उत्पद्यते, उत्पन्न हो रही है। अब तस्माद खींचेंगे यहीं हलंत वा, तस्माद और उससे सर्वत्र, इस आत्मा, तस्माद और उससे एतद आत्मनम, इस आत्मा से आकाशम संभूतः, आकाश उत्पन्न होता है। संभूत मीन आत्मा से, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, संभूत मीन उत्पन्न होता है। इति आदि श्रुते, इत्यादि मैंने श्रुतियों में सुना है। श्रुति मतलब तैत्तिरीयोपनिषद से सुने हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या होगा? तेसु, इस श्रुतियों में सुने, तेस माने उस, जाड्याधिक्य दर्शनम तमः प्रधान्यम तत्कारणस्य, जाड्या मीन बुद्धि को, जड़ता को, अधिक मीन अधिक, जड़ता का अधिक दिखाई जो पड़ना है, दर्शना तमम मीन होता दिखाई पड़ने से, दिखाई पड़ने से क्या हो रहा है? उसमें प्राधान्यम, प्रधानम मीन प्रधानता पाई जा रही। किसकी प्रधानता पाई जा रही? तत्कारणस्य, तत्कारणस्य की प्रधानता पाई जा रही। तत्कारणस्य माने उसी तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद तत् इदानीम, इदानीम सत्व रजस तमसि कारणम गुणम प्रक्रमेण तेषु आकादिश उत्पद्यन्ते। अब उसी सत्वगुण से उसी समय की उत्पत्ति बेला में आकाशादि में, आकाशादि की प्रधानता से भूतों में इस सत्वरजस तमस के कारणात् माने कारण, गुणों के कारण, गुणों से उत्पन्न होते हैं। क्रमेण माने इस क्रम से, इसमें इस आकाश आदि से उत्पन्न होते हैं। अब फिर देख लीजिए, यहाँ उल्टा दिया ना, आकाश आदि से उत्पन्न हो रहे हैं। कौन? सत्व रजस तमस के जो प्रधानता के गुण है, यह उत्पन्न हो रहे हैं तमोगुण से, तमोगुण की अधिकता से। ये तानी कर देंगे ना, ई कैया हो जाएगा, या कि ई हो जाता है तो यण संधि हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। ये तान माने इसी प्रकार से सूक्ष्म भूतान, ये सूक्ष्म माने बहुत सरल, जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रही है, जो है सूक्ष्म। और तन्मात्र, तन्मात्र माने तन्मात्र अपंचीकृत,
यहाँ हलंत मारेंगे तो आप पंचीकृतानि 3 है इसलिए बहुवचनानि हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन? सूक्ष्म भूतानि, भूत सूक्ष्म भूत, और तन्मात्र, तान्येव तन्मात्र, ये आगे है तन्मात्र। आप तन्मात्रापि है ना, तो यहाँ हो जाएगा पंचीकृतानि, पंचीकृत कहे जाते, चा उच्यन्ते मीन कहे जाते हैं। यहाँ ले लीजिएगा। और इसमें एतेभ्या, ये सब में भी, इसमें सूक्ष्म शरीराण, इस सूक्ष्म शरीर में, स्थूल में, स्थूल उत्पन्न होते हैं। इस सूक्ष्म शरीर में स्थूल भूतानि उत्पन्न होते हैं, स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब आपका कहने का मतलब इस तमोगुण की प्रधानता से, विक्षेप नामक शक्ति से और ईश्वर से उत्पन्न, ईश्वर से जो है आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से जो है, आकाश से क्या? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न होती है, और उस श्रुत आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया, ऐसे श्रुतियों में कहा गया आकाशात जड़ता के कारण अधिक दिखाई देगी पड़ने से कारण जो है तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है इस शरीर में। और उसी प्रकार से यह उत्पन्न बेला जो है आकाशात भूतों में तत्व रजस तमस अपने कारणगत, अपने कारणगत मीन अपने कारण के प्रति उत्पन्न होते हैं, गुणों के प्रति। तमोगुण के अधिक होने के कारण सत्व रजस की न्यूनता उत्पन्न हो जाती है, न्यूनता मीन थोड़ा सा न्यून हो जाता है। और ये आकाशादि में यह जो है सूक्ष्म भूत और तन्मात्र और अपंचीकृत कहे जाते हैं। इसमें सूक्ष्म स्थूल गुण उत्पन्न पाए जाते हैं। यही सब बातें हैं भैया। चलिए देख लीजिए यहाँ तक इसको आप लोग, उसके बाद आपको समझ लीजिए, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सदैव, अरे यार, सदैव सोम भेदः मघः आसीत, और एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, अयं सर्वस्य भावो प्रभवो मतः सर्वप्रवर्ते, बीजं मां सर्वभूतानां विजिः पार्थम वृद्धि पार्थम सम सनातनम। ठीक है, इसको आप, ये सब गीता से है, मुंडकोपनिषद, छंदोप, तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा भैया। अब अगले हम टर्न में फिर आपको हम सूक्ष्म शरीर के कितने लिंग होते हैं इसको बताने का प्रयास करेंगे भाइयों बहनों। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के आप समझ लीजिए 17 अवयव होते हैं, 17 तत्व होते हैं। यह आप वेदांत के अनुसार जान रहे हैं। वेदांत के अनुसार 17 पाए जाते हैं, लेकिन सांख्य के अनुसार, सांख्यकारिका के अनुसार, सांख्य के अनुसार आप 18 तत्व पाए जाते हैं। अब ये जान लीजिए क्या नहीं है। यह जो है 17 तत्व में 1 प्लस अगर करेंगे तो 18 हो जाता है। अहंकार प्लस अहंकार यह नहीं मानता है वेदांत। क्यों नहीं मानता है? सांख्य मानता है, वेदांत नहीं मानता है। यह जो है 17 तत्वों में 1 तत्व आपका अहंकार है। अहंकार यह जो है यह बुद्धि में और मन में, यह बुद्धि में और मन में सम्मिलित कर देता है। आप इसको जानते रहें। किस में सम्मिलित कर देता है? बुद्धि में और मन में, यह अहंकार दोनों में सम्मिलित कर देता है। इसीलिए एक तत्व को नहीं मानता है, सिर्फ सांख्य 18 तत्व को मानता है। आपको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में, आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करें अगर जानकारी के लिए। नहीं अगर जानकारी है तो नहीं, जानकारी है तो ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब पंच कर्म ज्ञानेंद्रियाँ इसमें हो जाएंगी। थोड़ा सा आप देखते रहें। पंच क्या है? कर्मेंद्रियाँ हैं, और पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं। पहले ज्ञानेंद्रियाँ ले लीजिए, तब कर्मेंद्रियाँ ले लीजिए। और पंच वायु है, और 5 5 10 15 हो गया, और 1 बुद्धि है, 1 मन है, 15 2 17। और उसी में आप सांख्य पढ़ेंगे तो 1 18 अहंकारा भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, ध्यान देना है।
कल इसको हम विधिवत रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें भाइयों बहनों। उसके बाद आप अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। दिल्ली DSBSB हो, चाहे आपका UGC नेट हो, आपका चाहे PGT उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सब में आपको यह कार्य मतलब आपको मिलेगा। इसमें से प्रश्न आप लोग अवश्य साथ दें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करें। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।